हिंदी में इसका छिपी हुई सहदेव की विद्या और छिपी हुई हर सर हर रथ में। हर बाण कौन सा बाण चलाना है, अग्नि बाण की, जल बाण की, वायु बाण की, ब्रह्मास्त्र, और किस समय धनुष की टंकार करना है, और किस रथ में कौन सा झंडा लगना है, किस समय ध्वनि और किस समय ध्वनि को सूक्ष्म करना है। ये महायोगेश्वर कृष्ण के पैरों में अंकित उस धनुष के अंक का प्रमाण था कि युद्ध काल में 5 पांडव और 100 कौरव, इन 95 ज्यादा होते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा रोहिणी नक्षत्र के लक्षणों से देखा जाता है। तो दर्शकों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी नक्षत्रों के बारे में गुरुजी के द्वारा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और लिए चलेंगे आपको आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे हमारे आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम गुड़िया है। मैं हजारीबाग झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 7 जनवरी 1993 को हुआ था। 8:15 और हजारीबाग में हुआ था। मेरा सवाल ये है कि अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आगे किस फील्ड में जाना मेरे लिए बेटर रहेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे आज की पहली कॉलर है गुड़िया जी, हजारीबाग झारखंड से। गुरुजी, ये अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनके लिए कौन से क्षेत्र में करियर बनाना इनके लिए उचित रहेगा, कृपया बताएं। मकर, मिथुन, मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है, और मकर का कारक तो बृहस्पति के पास है। आप अनिर्णय की स्थिति, अगर आपके व्यक्तित्व में हम एक चीज जोड़ दें तो भारत का शीर्षस्थ पद आपकी क्षमता और आपके बाहुबल के बाहर, आपके पुरुषार्थ की क्षमता के बाहर नहीं होगा। आप अनिर्णय की स्थिति को प्राप्त रहते हैं। आप तो जब परीक्षा देने जाते हैं तो आधा प्रश्न हल करके फिर उसे काट के और फिर दूसरा प्रश्न लिखना शुरू कर देते हो कि हमने इसको बेकार लिया। यहाँ तक आपकी निर्णय की स्थिति है। फिर कैसे हम कह दे कि किस क्षेत्र में आप करियर बनावें? जो ब्रह्मा लिखे हो उसी पर जाओ तो ज्यादा उत्तम है। केतु पंचमस्त, बृहस्पति द्वादश, गो फॉर टीचिंग, कंप्लीट योर बीएड और गो फॉर बैंकिंग। ऑलराइट। और गुड़िया जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं पूना से किशोर सचदेव बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1959। समय है 6:21 शाम का। बर्थ प्लेस है कोल्हापुर। मेरा आपसे निवेदन यही है कि मेरे को मोक्ष प्राप्ति का योग है या नहीं है, और दूसरा मेरे इष्ट देवता कौन है उसके बारे में प्लीज कृपा कर बताइए। हमारे अगले कॉलर है किशोर जी, पुणे महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें मोक्ष प्राप्ति का योग है या नहीं, और साथ ही आप इन्हें बताएं कि इनके इष्ट देव कौन हैं। मिथुन सिंह मगा, अजा दिन जन्म भयो मलिके को, और धरती धसी 2.5 हाथ। 2.5 शब्द का प्रयोग मघा नक्षत्र में आता है, और कबीर ने 2.5 शब्द कहाँ लिया है? पंडित नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मरा, और पंडित भयउ न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, और पढ़ई सो पंडित होय। 2.5 अक्षर क्या है? आपको वही 2.5 अक्षर से मोक्ष का प्रमाण मिल जाएगा। यत्र सर्वत्र तत्र कुत्र यत्र रमन्ते इव, रा और मा, दैट इज राम। राम शब्द का उच्चारण हर सांस में आरूढ़ कर दो, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। यद्यपि इस जन्म में आपको प्रदत्त पृष्ठभूमि से मोक्ष का मार्ग नहीं देखा जाता। तो किशोर जी के बाद बारी आ गई है अगले कॉलर से बात करने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar.
जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान। ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जी, मैं मंजू सोनी राजस्थान कोटा रामगंज मंडी से बोल रही हूँ। मेरे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को सरकारी योग कब और किस क्षेत्र में मिलेगी और क्या मेरे PhD करने के योग हैं क्या? जी धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है मंजू सोनी जी, कोटा राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेकर है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, और साथ ही ये आपसे जानना चाहती हैं कि क्या ये भविष्य में PhD कर पाएंगी या नहीं, कृपया बताएं। तुला वृष रोहिणी, अभी रोहिणी पर बोल रहे थे, और रोहिणी वाला जमीन में हल जोतने से लेकर कुआं खोदने से लेकर के घर बनाने से लेकर नाचने गाने से लेकर ब्रह्मांड नायक तक की उपाधि से विभूषित होता हुआ इस मृत्युलोक में देखा गया है। यानी आप जिस क्षेत्र में 82 डेज यानी 82 दिन अपनी दृष्टि डाल दें वो आपकी हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। और मंजू जी के बाद हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए जान लेते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या। मैं श्वेता मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरे पति की जन्म 30 सितंबर 1980 दोपहर 2:20 पर है। वे पति के
शादी से पहले से ही अपने से बड़ी उम्र की महिला से प्रेम संबंध होने के कारण हमारा जीवन तनाव में है। बच्चे और मैं दुखी हैं। हमारा नया घर और दुकान कब तक बनेगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा? कृपया उपाय बताएं। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है श्वेता जी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने पति अमितोष के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। मकर मिथुन मृगशिरा सप्तम राहु है, कृष्ण के भी था, गर्भ को लिखना पड़ा। ऊंच नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु परो है। मतलब समझे, मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन पीड़ित अवस्था को न प्राप्त हो। सप्तम राहु होने से भले ही कृष्ण महायोगेश्वर की उपाधि से विभूषित थी, लेकिन राधा बांसुरी से जलती रही कि ये मेरी सवत है, मेरी सौतन है, ये हर समय इसको लिए रहते हो तुम। आपके मन में चलने वाला अविश्वास की लहर, चलने वाली अविश्वास की लहर, आशंका की लहर आपके मस्तिष्क में तरंगे ही नहीं बल्कि हिलोरें लेती है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन कूटस्थ विषयुक्त हो गया है। तलाक नहीं है, तलाक नहीं। इसको रसयुक्त बना लो। राहु बृहस्पति की ऊर्जा देता है, राहु मणिधारी भी होता है। सर्प की मणि अगर मिल जाए तो 10 अरब रुपया मिल जाएगा आपको, और सर्प आपके घर में है। आप रसोई के बगल वाले कमरे में दूध रखवावें या 42 दिन दीपक जलवा दें या 0 वाट का लाल बल्ब जलवा दें, गृहस्थाश्रम में 4 चांद लग जाएंगे। तो श्वेता जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। नमस्कार पंडित जी, मैं सुमन बोल रही हूँ भुवनेश्वर से। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1978। टाइम है 10:55 AM, पादला खेमुंडी, ओडिशा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अब्रॉड जाते हैं तो वो अब्रॉड कब तक जाएंगे, और एक को दिल्ली में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप कोई उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है सुमन जी, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। गुरुजी, ये अपने पति शिशिर के लिए प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके पति का स्थानांतरण कब तक होगा और उनके विदेश जाने का योग कब तक बन रहा है, कृपया बताएं। कर्क मकर श्रवण, अब नहीं तो कब। कर्क के चतुर्थ पर तुला का संक्रमण और तुला की परमोच्च अवस्था पिप्लादि मंदारी कृष्णाहस शनिवा शनि को प्राप्त है। अतः आपका पति जुलाई का महीना 7वां महीना और कुंभ यानी 11वां महीना यहाँ पर कैद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रख ले। विदेश की जमीन चिल्ला चिल्ला कर आमंत्रण दे रही। और सुमन जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मेरी बर्थ डेट है 12/11/1958। गुरुजी, मेरे ऊपर इस समय बहुत खर्च हो गया है। मतलब मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ कि मेरा इतनी परेशानी है कि मैं आत्महत्या करने को मन करता है। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे काम रोजगार ठीक चल जाए। हमारे आज के आखिरी कॉलर है सुभाष चंद्र जी, दिल्ली से। गुरुजी, ये अपने कर्ज को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताएं। मेष वृश्चिक अनुराधा, कर्ज नहीं हो गया, हमको आप नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते, ऐसी कोशिश मत करो। कर्ज उसे नहीं कहते कि आपने बैंक से 22 लाख लेके बढ़िया फ्लैट ले लिया, मौज से रह रहे हो और प्रश्न हम करके कर्ज खत्म कराओगे। आप अपना भरो इंस्टॉलमेंट। आपको कुल ब्रह्मा ने लिखा है 3,17,00,000, इतना कुल पाना है आपको, और जिसमें से 1 करोड़ के आसपास आप पा चुके। कर्ज हटाने के लिए लालासन पे बैठो, मंगलो भूपुत्र शरण अर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया तरोकम विरोध का लोहितो लोहिता चतु सामगा नाम कृपा करा धरात्मना कुजो भमो भूति दो भूमि नंदना। मैंने सांस नहीं ली, बिना सांस लिए अगर कर लिया ना 42 दिन में 4,20,000 फुर्र से उड़ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो सुभाष चंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ और देखना होगा हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है, बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी अंदर। ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बात करेंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कुछ कम नहीं। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत पार्टी हुई है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। आप एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और जैसा कि मैंने कहा था कि बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 27 अप्रैल और दिन है शनिवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि शनिवार का दिन, शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक और आज चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्र अच्छे फल प्रदान करेंगे। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि योग भी बन रहा है, जो आपकी मेहनत को सफल बनाता है, परिस्थितियां भी अनुकूल कराता है। साथ ही जिन लोगों से मिलना होता है उनसे भी मेल मुलाकात हो जाएगी। कुल मिलाकर योग आज शुभ है। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आज मुख्य सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं, जो पारिवारिक जीवन को सुखी दर्शाता है। हालांकि द्वादश भाव से चलता हुआ शुक्र कुछ घर परिवार के लोगों पर धन खर्च भी कराता है। कुल मिलाकर आज नई वस्तु के उपभोग का दिन है। घर में कुछ नई वस्तुओं का आगमन होगा, मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। बुध की विशेष कृपा होने के कारण अच्छी योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं पर कार्य करना भी शुरू करेंगे।
कुल मिलाकर योग अच्छे बन रहे हैं, इसलिए परिस्थिति भी बेहतर होती चली जाएंगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को सामान्य भागदौड़ की जिंदगी में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। आज किया हुआ परिवर्तन आपका भाग्य भी बदल सकता है और यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। कुल मिलाकर आकस्मिक योजनाओं में किया जा रहा परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ है, लेकिन परिस्थिति बेहतर नहीं होने के कारण उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो चिंता नहीं करें, मेहनत से जी नहीं चुराएं। आज का फल आने वाले समय में अच्छे रूप से प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन जिम्मेवारियों से मुक्त होने का है। आपके ऊपर आई हुई जिम्मेवारी चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे आपके मित्र के द्वारा ही दी गई क्यों न हो, इन सब में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सामने वाले व्यक्ति के काम बनेंगे, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। रुके हुए कार्य चलना शुरू होंगे, वाणी भी आज मधुर रहेगी। कुल मिलाकर योग अच्छे होने से प्रगति की संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण आज आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसमें तनाव हो सकता है। साथ ही आपकी वाणी गलत होने के कारण किसी अच्छे व्यक्ति को अपशब्द भी कह सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके काम जरूर बनेंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज अच्छा योग बनता है। यात्राएं भी अच्छी होंगी। धन खर्च की थोड़ी सी स्थिति बन रही है। नए मित्रों से मिलने के भी योग हैं। आज दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। विरोधी परास्त होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिस क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित बुद्धिजीवियों से मिलना जुलना होगा, जो आपकी प्रगति का कारण बनेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों पर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा। हालांकि राहु और शनि का एक साथ चलना कई बार कंफ्यूजन की स्थिति भी निर्मित करता है, लेकिन आज जो बातें आपके सामने आ रही हैं वह सब सही हैं। उसमें से चयन किसका करना है यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आज आपका विवेक अच्छा है तो अच्छी वस्तुओं का ही चयन करेंगे, अच्छी बातें ही ग्रहण करेंगे, अच्छे कामों का ही शुभारंभ करेंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज योग उत्तम बनता है। भाग्य आपका प्रबल होने के कारण उत्तम भाग्य फल के संकेत हैं। आपके भाग्य के माध्यम से दूसरे लोगों को भी अच्छा फायदा होगा। कुल मिलाकर आज आप अपने कम दूसरों के काम अधिक करेंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज त्रिपुष्कर योग है। भगवान कच्छप का आज अवतार हुआ था। भगवान कच्छप की आराधना करने से शनि और राहु के दोषों का शमन होता है। साथ ही धर्मराज और शनि भगवान को आज दीपदान भी किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य में आई हुई समस्याएं, दुर्भाग्य के कारण आई हुई बीमारियां और दुर्भाग्य के कारण नहीं हो रहा भाग्योदय सभी कुछ दूर होता है। भगवान कश्यप की कथा को सुनने से कई प्रकार के दोष यूं ही समाप्त हो जाते हैं। यह कार्य आज दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही अब गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। अब मूड करेला है फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की खबरों की करते हैं। जदयू की महा जंबो जेट राज्य कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 381 लोगों के नाम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 114 नेताओं को कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि रामनाथ ठाकुर सहित 76 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जदयू की महा जंबो जेट राज्य कमेटी में 124 महासचिव और 61 सचिव बनाए गए हैं। रविंद्र सिंह, लोक प्रकाश सिंह, नवीन आर्या और राजकुमार सिंह महासचिवों में शामिल हैं, जबकि देवेश चंद्र ठाकुर, संजय सिंह, नीरज कुमार, राजीव रंजन प्रसाद और अता करीम को प्रवक्ता बनाया गया है। उधर 13 दिनों तक जमकर तकरार के बाद लगता है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन जारी रहेगा। वहीं बिहार एनडीए के संयोजक नंद किशोर यादव ने भी गठबंधन कायम रहने की बात कही है। भाजपा और जदयू के नेताओं की तकरार का असर अब जिला स्तर के कार्यकर्ताओं पर भी दिखने लगा है। बेतिया में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए और जमकर लाठियां भांजी। देखते ही देखते मझौलिया प्रखंड परिसर रणक्षेत्र में तब्दील दिखा। इस दौरान पुलिसकर्मी भी भाग खड़े हुए। यहां आत्मा के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। इसी दौरान भाजपा समर्थित उम्मीदवार और जदयू समर्थित उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर वहां पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री शेरशाहबादी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही धमदाहा में अनुमंडल कार्यालय और सामुदायिक भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया के बीजेपी सांसद उदय सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार है और सरकार सिर्फ लुभावनी घोषणाएं कर रही है। भ्रष्टाचार की वजह से आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। पूर्व विधायक राम प्रवेश राय ने एक बार फिर जदयू का दामन थाम लिया है। सारण से 2 बार विधायक रहे राम प्रवेश राय कुछ दिनों पहले जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे, लेकिन वे फिर जदयू में लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने इलाके में जदयू को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर नीतीश और लालू का विकल्प देने का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आरएलएसपी के 2 नेता पूर्व विधायक सुधांशु शेखर भास्कर और विलट पासवान ने आरजेडी की सदस्यता ली। भाजपा अगर किसी दल से गठबंधन के बिना भी लोकसभा चुनाव में उतरी तो 200 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम में ये बातें कही। कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में यूपीए की हार तय है। बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद सासाराम में उनका अभिनंदन किया गया। पूर्णिया जेल से दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन कुछ देर के लिए कटिहार में रुके, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि राजनीतिक पार्टियों के भीतर लोकतंत्र खत्म होती जा रही है, जो चिंता की बात है। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़े अपराध के ग्राफ के लिए भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। किशनगंज में बीती रात एक निजी कंपनी के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शहर के चूड़ी पट्टी स्थित गोदाम में, जो कि मिलनपल्ली में स्थित था, उसमें भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से गोदाम में रखे दर्जनों की संख्या में एलसीडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मोतिहारी पुलिस ने लखौरा थाना क्षेत्र से 9 हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बरामद हथियारों में 5 बंदूक, 3 पिस्टल, 41 कारतूस, सिलेंडर बम और बारूद शामिल हैं। मोतिहारी पुलिस ने नक्सलियों के पास से नक्सली साहित्य, पुलिस की वर्दी, बेल्ट सहित कई अन्य सामान जब्त किए हैं। एसपी ने बताया कि सभी गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली हैं और किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे।
पटना पुलिस राजधानी में अवैध शराब के धंधे पर रोक की आड़ में गुंडागर्दी पर उतर आई है। शुक्रवार शाम सचिवालय थाना क्षेत्र के हड़ताली मोड़ के पास शराब दुकान की चेकिंग के नाम पर सादे लिबास में आए पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी में आम लोगों के अलावा शराब दुकान के कर्मचारियों को भी चोट आई है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी मारपीट के बाद दुकान से करीब 1 लाख रुपया भी लूट कर गए। गया की मेयर विभा देवी और इनके पति इंद्रदेव यादव पर धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया गया है।